राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक वैकेंसी का क्या नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वैकेंसी के बारे में हम आपको कंप्लीट रूप से जानकारी देने वाले हैं। यह वैकेंसी जो आई है ओएनजी रिक्वायरमेंट 2024 के नाम से वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि यह वैकेंसी जो है ओएनजी में ये निकाली गई है। यहाँ के लिए आपके लिए क्या है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप इसमें क्या है, फॉर्म भरेंगे। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जल्द से जल्द इस वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इस वैकेंसी का ज़्यादा समय नहीं दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। काफ़ी नज़दीक है इसकी लास्ट डेट, इसलिए आप लोग क्या है, फॉर्म इस वैकेंसी का जल्द से जल्द भरेंगे। इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, सैलरी वाली नौकरी। सैलरी वाली नौकरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इस वैकेंसी की खास बात यही है क्योंकि इस वैकेंसी में सैलरी जो आपको मिलती है वो बम्पर सैलरी मिलती है। 68,000 रुपए से क्या होती है, इसमें शुरुआत होती है। बहुत अच्छी सैलरी है। ये मान लीजिए अगर आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। आपको बहुत बेहतरीन सैलरी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, इस वैकेंसी की खास बात दूसरी ये है कि इस वैकेंसी में आपका एग्जाम नहीं होता है, एक इंटरव्यू के माध्यम से यह वैकेंसी कंप्लीट की जाती है। तो इस वैकेंसी में आप लोग जरूर फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ऐसी वैकेंसियां क्या होती हैं, बहुत कम देखने को मिलती है और बहुत बेहतरीन सैलरी इस वैकेंसी में आपको मिलने वाली है। तो अपन क्या बात करेंगे, अंतिम तिथि पे अपन क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आयु के बारे में बात करेंगे, योग्यता के बारे में बात करेंगे, फीस के बारे में चर्चा करेंगे, कितनी सैलरी आपको मिलेगी इन हैंड, जब पहली सैलरी आपको मिलेगी तो कितनी सैलरी मिलेगी। हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए वो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। क्या आपके किन किन पदों पे वैकेंसी होने वाली है वो कंप्लीट रूप से आपको क्या इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लाई जाती है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं आवेदन तिथि के बारे में। अगर हम बात करें तो इस वैकेंसी के क्या है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी यही है, इस वैकेंसी के फॉर्म क्या है, स्टार्ट हो चुके हैं। इस वैकेंसी की जो अंतिम तिथि है जो वो है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल तक आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। आप सभी के लिए काफी अच्छा सुनहरा मौका है। 5 अप्रैल तक इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। हम बात करेंगे फिर सैलरी के बारे में कि क्या सैलरी आपको इन हैंड मिलने वाली है। अगर आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो हमने आपको यही स्पष्ट कर दिया। इस वैकेंसी में क्या है, आपको 68,000 रुपए आपको क्या है, इन हैंड मिलने वाली है। आपको 68,000 रुपए सैलरी मिलने वाली है। काफी बेहतरीन सैलरी है, जैसा कि हमने आपको बताया था। ठीक, बात करेंगे फीस के बारे में कि आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म भरोगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, या आप ओबीसी कैटेगरी में हो, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, इन तीनों में किसी भी कैटेगरी में हो, तो आपसे क्या है, 1,000 रुपए क्या है, चार्ज लिया जाएगा फीस के रूप में। इस वैकेंसी की खास बात यही है कि इसमें क्या है, फीस भी काफी थोड़ा ज्यादा ली जाती है। 1,000 रुपए आपसे क्या है, फीस लगने वाली है। तो सैलरी भी तो आपको कितनी बेहतरीन मिल रही है। तो एक बार याद देकर अगर आपको 68,000 रुपए प्रति माह का सैलरी मिलने लगे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन वैकेंसी है, तो ये चीज समझ सकते हैं। लेकिन हम बात करें एससी एसटी के लिए अगर बात करें, या फीमेल के लिए बात करें, तो या आप अन्य कैटेगरी में आते हो, तो आपसे क्या है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। 0 रुपए फीस रखी गई है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे कौन कौन से पद पे यह वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 2 प्रकार के पद निकाले गए, जिसमें हमने आपको बता दें, एक रेडियो ऑपरेटर का पद निकाला गया है, जूनियर करके एक वैकेंसी का नाम है, उसमें यह एक वैकेंसी निकाली गई। दूसरा जो पद निकाला गया है वो है कंसिस्टेंटल। ठीक है, तो कंसिस्टेंटल के पद पर दूसरा ये वैकेंसी निकाली गई, यानी कि 2 प्रकार के पद इस वैकेंसी में निकाले गए हैं। ठीक है, बात करेंगे दस्तावेजों के ऊपर कि क्या आवश्यक दस्तावेज हैं इस वैकेंसी के लिए। अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के इच्छुक हो तो आपको कौन कौन से आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर एक भी दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। यह वैकेंसी में जो सैलरी दिख रही है इसके दावेदार आप नहीं रहोगे, तो यह चीज आप लोग समझ सकते हो। यह वैकेंसी के दस्तावेजों में अगर हम बात करें तो आपके पास क्या आधार कार्ड होना ही होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है या कोई गलती है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, यह चीज आप लोग समझ लें। ठीक है, बात करेंगे आगे, तो आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपकी आय देखी जाएगी, तो आपकी क्या है, इसमें आय देखी जाएगी, इसलिए आपके पास क्या है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी अगर इन कैटेगरी में आते हो तो आपके पास क्या है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको क्या है, जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। आगे अगर हम करें तो इसमें क्या है, आगे आपको क्या है, निवास प्रमाण पत्र आपको
आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपको देखा जाएगा, क्योंकि आपको ये देखा जाएगा वहां पर कि आप किस जगह के निवासी हो, इसलिए आपको इसलिए आपके पास क्या है, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, करें आगे तो आपके पास क्या है, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दोनों आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरोगे इस वैकेंसी का, तो उसका क्या है, जब एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसके लिए क्या है, इस मोबाइल या ईमेल आईडी के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। तो इसलिए आपके पास एक चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऐसा मोबाइल नंबर बिल्कुल भी नहीं लगाओगे आप लोग जो बंद रहता है। अगर ऐसा लगाओगे तो उसमें मैसेज जो आएगा वो आप तक नहीं पहुंचेगा, तो उसकी सूचना आपको नहीं मिल पाएगी, तो आप इस वैकेंसी में आगे अपन क्या है, प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो भी चालू होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आपके पास क्या है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो पैन कार्ड होना चाहिए, एक पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये एक कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में क्या है, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बात करेंगे योग्यता के बारे में, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अगर ये योग्यता अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो योग्यता को आप लोग देखेंगे अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें, मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने क्या है, 10वीं पास कर रखी हो, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कोई टेम्परेरी जगह से अगर आपने कही है तो मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या है, हाई स्कूल आपने कर रखी हो। ठीक है, बात करें आगे तो इसमें भी बताया गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से ही क्या है, ग्रेजुएट आपने की हो। अगर आपने ग्रेजुएट की है तो मान्यता प्राप्त का यूनिवर्सिटी वगैरह होनी चाहिए, वहीं की मान्य होगी, तो वहां से तभी आप क्या है, इसमें फॉर्म भर सकते हो। योग्यता में बताया गया है। बात करेंगे आगे तो इसमें जो चयन आपका जो होगा वो हम आपको बता दें, इंटरव्यू के आधार पे होगा। ये पॉइंट जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि ये इसमें जो चयन आपका होना है इस वैकेंसी में, वो इंटरव्यू के आधार पे होगा। इसमें जो आपका जो है एग्जाम, बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम को क्या होगा, इसमें एक बाइकाट कर दिए गए, आपका एग्जाम इस वैकेंसी में नहीं होने वाला है। तो इसमें कहा है आपका चयन इंटरव्यू के आधार पे होने वाला है। बात करें आगे तो इसमें जो चयन जो आपका होगा वो शॉर्ट लिस्ट के आधार पे होगा। शॉर्ट लिस्ट के आधार पे आपका क्या होगा, यहाँ चयन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जल्द से जल्द इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया 5 अप्रैल इस वैकेंसी की क्या है, लास्ट डेट रखी गई है। बिल्कुल भी लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे। जैसे ही आज हमने आपको बताया तो आप झट से क्या करेंगे, आज या कल तक आप फॉर्म भर देंगे। ठीक है, आवेदन करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, तुरंत आवेदन करेंगे। बात करें आयु की, तो बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि आयु के बारे में नहीं बताया, तो हम आपको पहले ही बता दें आयु के बारे में। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 64 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। तो बहुत सारे कैंडिडेटों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 28 साल उम्र हो जाती है, बाद में कहते हैं सर हमारी 28 होगी, आगे हम ऐसी वैकेंसी बताओ जिसमें फॉर्म भर दें। तो उन सभी के लिए वैकेंसी बहुत बढ़िया वैकेंसी है। तो आप लोग इस वैकेंसी में क्या है, फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उम्र देख रहे हो आप 64 साल तक, मतलब आप बूढ़े होने वाले हो, तब भी आप इस वैकेंसी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो काफी अच्छी उम्र दी गई है, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे इस वैकेंसी में। ठीक है, तो उम्र के संदर्भ में आपको क्या चीजें स्पष्ट हुई होंगी। तो बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, ऐसी वैकेंसियां आप लोगों को बहुत कम मिलती हैं। काफी उम्र में छूट दी गई है, काफी बड़ी सैलरी है और एग्जाम भी नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है। तो ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। कहां से अप्लाई करना है उसके बारे में हम आपको बता दें, तो हम इस वैकेंसी का क्या है, डिस्क्रिप्शन में इस वैकेंसी का लिंक जोड़ देंगे, वहां से जाके आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने सारी चीजें आपको क्या स्पष्ट कर दी हैं। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, तो हम उसका समाधान जरूर निकालेंगे। तो ये फिलहाल ये जानकारी आपको लगी कैसी, आप लोग हमें बताएंगे। अगर कोई भी डाउट अगर फिर भी है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, जल्द से जल्द इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट नजदीक है तो जल्द से जल्द अप्लाई करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे और आप लाइक जरूर करके जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।